और धामी सरकार शीतकालीन यात्रा को लगातार बढ़ावा देने के लिए जुटी हुई है, जहां शीतकालीन यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए ये तैयारी की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। धामी सरकार शीतकालीन यात्रा को लेकर लगातार बढ़ावा देने के लिए जुटी हुई है। शीतकालीन यात्रा में यात्रियों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, शीतकालीन यात्रा को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे सुख सुविधाओं को लेकर हो, आवागमन को लेकर हो या हॉस्पिटैलिटी को लेकर हो, और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्या अपडेट सोनू? देखिए, जिस तरह से आपने भी कहा है कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, जो तैयारियां हैं उनको कैसे और बेहतर तैयार उनकी की जा सकती है, क्योंकि जो भी देश दुनिया से उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा और खास तौर से शीतकालीन यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, वो लोग एक सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर वापस जाएं, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। यातायात से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित और खास तौर से अभिनय उन क्षेत्रों से संबंधित जिन क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। तो शीतकालीन यात्रा के दौरान बर्फबारी जो है वो चुनौती न बने, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। जहां चुनौती भरे वाले इलाके हैं, जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है, ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है, जो चारों धामों के यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के जो शीतकालीन प्रवास स्थल है, इन सभी स्थलों पर श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए। तो उनकी सुरक्षा को प्राथमिक तौर पर सरकार देख रही है। इसके साथ साथ सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि एक सुगम और सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर तमाम लोग जाएं। इसी को लेकर के तैयारी की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यमुनोत्री धाम की आप बात करेंगे तो खरसाली में शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगोत्री धाम की आप बात करेंगे तो मुखवा में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और केदारनाथ धाम की अगर आप बात करें तो ऊखीमठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर है, यहाँ पर शीतकालीन यात्रा करने के लिए लोग पहुंचते हैं। और इसी तरह से बद्रीनाथ धाम की जो पांडुकेश्वर में योग बद्री मंदिर है, वहाँ जो जोशीमठ है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो शीतकालीन यात्रा है उसको सरकार बढ़ावा देने के लगातार प्रयास कर रही है, और इसी कवायद में सरकार जुटी हुई है, और एक सुखद सुरक्षित यात्रा का संदेश देने के सरकार लगातार प्रयास करने की कवायद में जुटी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यात्रा को लेकर भी लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। सोनू, बनी रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे। और शीतकालीन यात्रा को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार जुटी हुई है।